Yes, students, in this video we will discuss question 6, question 7 and question 8 in exercise 11.2. Let's start with question 6. देखिए क्वेश्चन 6 में आपको एक सर्कल दिया है और एक लाइन दी है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको जो बाउंडेड एरिया है वो इसमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसका स्केच अपन बनाएंगे। ये आपको पता है इसका सेंटर 0 0 और रेडियस 1 है ना, तो सेंटर जैसे सी से मैं इसमें डिनोट करूं और रेडियस है वो 1 का ही स्क्वायर होता है तो 1 यूनिट। ये लाइन भी आपको पता है x को 0 करोगे तो y को 1 पर काटेगी और y 0 करोगे तो x को भी 1 पे। तो देखिए ये सर्कल और ये लाइन, तो ये लाइन में आपको ध्यान ये रखना है कि देखो ये पॉइंट पहले आप इसमें डिटरमाइन करो क्योंकि ये 1 यहीं पर होगा ना, क्योंकि सर्कल का जो रेडियस है वो 1 है। तो ये वाला पॉइंट है वो 1 और y के लिए 0 और ये वाला 0 1 और ये लाइन भी देखो x पर यहाँ इंटरसेक्ट करेगी और y पर, तो ये लाइन हो गई ऐसे। तो इसको मैं आपके लिए ऐसे बना देता हूँ। ये समझ आई होगी आपको ये बात। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये आपके पास सर्कल है और ये लाइन है, तो आपको दिख गया होगा ये एरिया आपको इसमें फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट देखेंगे इसमें, अब ये सर्कल इसमें ऊपर से है और लाइन नीचे से है और ये ऐसे दो पॉइंट पर आपको मैंने काफ़ी बार बताया है और एक बार देख लो आप। जब ऐसे अपने पास एक कर्व हो y = fx और एक दूसरा gx हो और दो पॉइंट पर अगर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं और एक ऊपर और एक नीचे ऐसे आपको इसमें दिखे, तो अपन ये जब एरिया निकालेंगे तो जो ऊपर से जो इसमें कर्व है उसमें से नीचे वाला जो कर्व है वो माइनस करके ऑब्टेन करते हैं। और ये यहाँ पर आपको दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट होगा, दो पॉइंट पर कट होंगे दोनों, समझ पा रहे हो ना। ये मान लो पॉइंट A और ये पॉइंट मान लो B। तो A से B ये ऊपर वाला fx माइनस gx। तो इसमें आपको दिख रहा होगा ये सर्कल ऊपर से है और नीचे लाइन और ये दो पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए रिक्वायर्ड एरिया की अगर बात करें तो यहाँ मैं इसमें लिख देता हूँ रिक्वायर्ड एरिया। तो स्टूडेंट बोलिए इंटीग्रेशन कहाँ से लेंगे अपन। जैसे x एक्सिस के लिए ये देखो ये जो सर्कल है वो कहाँ से है, 0 से 1 है, तो 0 से 1 आपको समझ आ रहा होगा ना लिमिट। सर्कल और लाइन भी कहाँ से कहाँ तक है समझ पा रहे हैं, 0 से 1 तक। तो ऊपर से सर्कल है तो सर्कल में एक बार मैं चलो इसमें y dx लिख देता हूँ और यहाँ नीचे आप लिख दोगे बाय सर्कल। ऊपर से है फिर माइनस करेंगे नीचे वाली लाइन को। लाइन भी कहाँ से है, 0 से x = 0 के लिए और x = 1 के लिए। तो 0 से 1 कोई दिक्कत नहीं होगी, y dx और ये किससे है, बाय लाइन। तो अब इसमें वैल्यू डाल देंगे आप। ये देखिए 0 से 1 y ये कहाँ से निकलेगा, सर्कल वाले से। तो सर्कल में बोलो y का वैल्यू मैं सीधा बता दूं 1 माइनस x² और अंडर रूट। तो y का वैल्यू सर्कल से निकाल रहा हूँ मैं 1 माइनस x² और अंडर रूट और ये dx, फिर माइनस 0 से 1 और ये y निकलेगा लाइन से। लाइन से y का वैल्यू 1 माइनस x dx और इनको आप इंटीग्रेट कर लेंगे वो आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये आपके पास फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड। तो x/2 1 माइनस x²
फिर इसमें आता है प्लस ए स्क्वायर का वैल्यू 1 ही है अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स की जगह एक्स और ए की जगह भी 1 ही होगा और लिमिट है 0 से 1। और ये वाला इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन चलो अब ऊपर और कर लेता हूँ मैं जगह करके इसमें। तो यहाँ इसमें ये माइनस है वो चलो यहाँ लिख देता हूँ माइनस, ये 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा x माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर अपॉन 2। और इसमें भी लिमिट कहाँ से है 0 से 1 तक। अब देखिए इक्वल में अब x की जगह आप 1 डालोगे तो देखो 1 डालने से ये 0 तो पूरा 0 और ये बचेगा 1/2 और साइन इनवर्स x की जगह 1 डालेंगे मतलब साइन इनवर्स 1। फिर माइनस 0 डालने से देखो ये 0 और साइन में 0 0 पर ही होता है तो ये भी 0, तो 0 वाला तो 0 ही मिलेगा, ये ऐसे लिख देता हूँ मैं। फिर माइनस के साथ इसमें डालो लिमिट x की जगह 1 है भाई, ये 0 मैंने उसका देख लिया 1, तो 1 डाला माइनस 1/2। फिर अब 0 डालेंगे तो दोनों 0, तो ये 0। तो देखो इसको सोल्व कर लें आप, साइन में 1 π/2 पर होता है तो 1/2 इंटू π/2 और इसमें कितना आएगा माइनस, ये 1 में से अपन हाफ तो हाफ ही बचेगा। तो इसमें आप क्या करेंगे, ये कितना हो गया 2 2 जा 4 हो गया, तो पूरा इसको सोल्व करना चाहें तो 4 एलसीएम ले लेंगे, समझ पा रहे हैं। और ये पाई और माइनस इसमें कितना आ जाएगा 2, तो ये आएगा आपका π-2/4 स्क्वायर यूनिट। तो स्टूडेंट्स दिस इज योर फाइनल आंसर स्क्वायर यूनिट। तो ये आप वीडियो को पॉज करते हुए नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देखेंगे। ये सिंपल एक्सरसाइज 11.2, आपको इसमें जो कॉन्सेप्ट बताए वो अच्छे से समझो, कहाँ प्लस करना है कहाँ माइनस करना है आराम से पता लग जाता है। क्वेश्चन देखिए 7, इसमें आपको बोला है एक, ये तो देखो 11.1 का ही क्वेश्चन दे दिया इसने, y² = 4ax, एक पैराबोला एक परवलय दिया और लाइन दी y = 2a और y एक्सिस और इसमें कुछ बोला है आगे, बस इतना ही है। इससे बाउंडेड एरिया निकालना है। तो ये तो एक ही कर्व है, इसमें तो एक ही वक्र है ना, 11.1 का क्वेश्चन है ये, तो आप कर लेंगे। तो ये कौन सा है 4ax, तो ये वाला पैराबोला है ये, और y = 2a लाइन। अब 2a लाइन कहाँ होगी वो आप देखें, तो y = 2a जो लाइन है y पर यहाँ मान लो जैसे, तो ये अपने पास इसको, और क्योंकि ये फैलता जाता है ना, ये है इसमें, ये कौन सी लाइन होगी आपके पास y = 2a लाइन होगी और ये y एक्सिस है। तो देखो y एक्सिस y = 2a लाइन और ये आपके पास क्या है पैराबोला। तो कौन सा एरिया की बात कर रहा है, इस वाले एरिया की बात कर रहा है ना ये, बोलो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो ये 11.1 में हमने स्ट्रिप से किया था पट्टिका से, तो इसमें अब ये x एक्सिस पर तो आप नहीं टिका सकते, तो y एक्सिस पर आप ले सकते हो। तो देखिए y एक्सिस पे आप ले लें इसमें, तो ये स्ट्रिप ये अपनी पट्टिका और y पर ली है तो ये dy होगी इसकी विड्थ, समझ गए। तो कर लेंगे आप कैसे, अब ये कहाँ से कहाँ तक मूव कर सकती है, ये ऐसे नीचे आएगी तो यहाँ पर 0 होगा y, और आगे कहाँ तक जा सकती है मैक्सिमम y = 2a तक, समझ पा रहे हैं ना। इसमें dy है तो ध्यान रखना इसमें क्या होगा आपके पास रिक्वायर्ड एरिया, 11.1 में आपने ऐसे खूब क्वेश्चन किए हैं। तो ये dy है आपकी बार, ये ध्यान देना, तो dy है तो यहाँ
एक्स डी वाई आएगा। अब एक्स का वैल्यू आएगा वाई की फॉर्म में, और लिमिट डी वाई मतलब वाई वाली लगेंगी। डी वाई नीचे कहाँ तक, 0 तक, और आगे कहाँ तक जा सकती है, 2a तक। तो 0 से 2a हो गई इसकी लिमिट एक्स डी वाई, और एक्स का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। तो बोलो एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, वाई स्क्वायर अपॉन 4a। तो ये वैल्यू आप डाल देंगे इसमें, इंटीग्रेशन 0 से 2a, एक्स का वैल्यू वाई स्क्वायर अपॉन 4a और डी वाई। तो स्टूडेंट इसको इंटीग्रेट ऊपर कर देता हूँ मैं। देखिए 1/4a तो कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, और वाई स्क्वायर का वाई क्यूब अपॉन 3 और लिमिट 0 से 2a। तो ये 1/4a, और इसमें देखो 2a डालोगे, ये 3 भी बाहर ले सकते हो आप, ये वाला 3 यहाँ ले लूँ मैं बाहर। अब y में 2a डाला तो 2a का क्यूब कर दूँ सीधा ही, 2 का तो हो गया 8a क्यूब, और 0 से 0 बनेगा। तो बोलो ये कितना आया, 1/, ये देखो एक पावर तो a में कम हो जाएगा और एक हो जाएगा, ये 4 2 जा, तो ये कितना हो गया 2a स्क्वायर। देखना एक बार, 4 तो 8 से 2a स्क्वायर और नीचे एक 3, तो 2a स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट। दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। अब क्वेश्चन देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 8, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो 8 है बहुत अच्छे से आप देखेंगे समझेंगे। क्वेश्चन 8 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। तो इसमें आपको क्या बोला है, एक सर्कल बोला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, और वो हमें एरिया निकालना है जो पैराबोला के बाहर हो। एक हमें दे रखा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6x, समझ पा रहे हो ना। इस सर्कल का वो पार्ट, वो एरिया निकालना है जो इस पैराबोला के साथ कॉमन नहीं हो, मतलब पैराबोला से बाहर हो, परवलय से। तो देखिए पहले ये सर्कल बनाओ, ये हो गया आपके पास 0 0 है, इसकी रेडियस 4 है, तो ये पॉइंट आपको समझ आ रहा है ना। अरे भाई रेडियस 4 ही तो होगी इसकी, सेंटर 0 0। ये कौन सा है, ये 6x इधर वाला ही है ये। तो ये देखो ये आपके पास हो गया सर्कल, और ये हो गया पैराबोला। अब इसने ये कहा है कि वो निकालो जो इस पैराबोला से बाहर की तरफ हो, मतलब ये निकालना आपको, ये ध्यान देना इसमें, ये थोड़ा ध्यान से करना, जो पैराबोला से बाहर है। तो इसमें अपन उल्टा चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखिए इसमें कैसे करें अपन ये निकाल लें एक बार, ये वाला ही देखो, ये इसको ऐसे शो कर देता हूं मैं, और फिर सर्कल में से कर देंगे माइनस। ये इजी वे रहेगा ना। हमें पूछा तो ये है लाइन वाला, और ये जो डॉटेड है ये निकाल लूँ, जैसे आपको सिखाया है पहले भी, फर्स्ट सेकंड ऐसे क्वेश्चन आए हैं 11.2 में। और ये निकाल के फिर पूरा जो सर्कल का होगा उसमें से ये वाला कर लेंगे माइनस। तो ये देखना स्टूडेंट, पहले ये जो समझ पा रहे हैं ना मेरी बात। तो देखिए हेयर, इसमें अपन क्या करेंगे, पहले तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो भाई। इंटरसेक्शन पॉइंट में देखो वाई स्क्वायर की जगह 6x डाल दो, इंटरसेक्शन पॉइंट आपको निकालना आना चाहिए। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह 6x इक्वल टू 16 या -16 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया, 8 2 जा 8x माइनस 2x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन, x प्लस 8 माइनस 2 कॉमन, x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू एक आया 2, एक आया -8, समझ पा रहे हैं। तो ये पॉइंट होगा 2 होगा x के लिए, समझ पा रहे हैं ना। अब -8 तो नहीं काम का है, 2 यहाँ डाल दो आप। तो बोलो इसमें डाल दो x की जगह 2, तो ये कितना हो गया, 6 2 जा 12 हो गया। स्क्वायर हटाएंगे तो 12 का अंडर रूट कितना होगा, 2 अंडर रूट 3। तो y पर आया 2 अंडर रूट 3। तो बोलो ये पॉइंट आपको निकालना आया 2, 2 अंडर रूट 3, समझ पा रहे हैं। अब कैसे करेंगे इसको, पहले अपन ये एरिया निकाल लेते हैं। इसको देखो एक नेमिंग डाल दें अपन, जैसे ओ, ये ए ले लो एक बार, ये वाला ले लो बी,
तो ये अपने पास ओ ए बी ओ जो है ये निकाल लें। देखो हेयर एरिया को ए आर से लिख लूँ, एरिया कौन सा, ओ ए, घूम के कहाँ जाना है, बी और ओ। ये एरिया एक बार निकाल लें, फिर उसको सर्कल में से कर देंगे माइनस। तो ये बोलो कैसे बनेगा, ये 2 से बनेगा ना, आपको बता रखा है। ये लाइन यहाँ अपन लेते हैं, ये वाली लाइन। अब देखो इस लाइन से पीछे ये जो है ये तो है पैराबोला का, और लाइन से ये आगे ये है सर्कल का। अरे वही सिखाया था ना, ये 0 से 2 तक तो ये किससे बाउंडेड है, पैराबोला से, और 2 से 4 तक ये किससे बाउंडेड है, सर्कल से, और प्लस होंगे आपकी बार। तो बोलो ये, और एक डबल भी करना है, जो एक्स एक्सिस के अपने पास जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, तो एक तो इसको डबल करना मत भूलना, समझ पा रहे। और ये मैं एक इसमें ये ब्रैकेट और लगा लेता हूँ, 2 ब्रैकेट के बाहर है भाई। अब देखना, देखे तो बोलो 0 x इक्वल टू 0 से कहाँ तक, ये 2 तक, तो ये 0 से 2 तक y dx लिख लो एक बार। और ये किससे है, बाय पैराबोला। प्लस इंटीग्रेशन कहाँ से, 2 से चलो और कहाँ तक, ये 4 तक, तो 2 से 4 और y dx ये किससे है, 2 से 4 ये है बाय सर्कल, तो ये y निकलेगा सर्कल से, और ये y निकलेगा पैराबोला से। तो देखो ये वैल्यू निकाल के बता देता हूँ आपको। ये 2 बोलो इसमें 0 से 2, ये y किससे आ रहा है, पैराबोला, पैराबोला ये है, तो √6x समझ आ रहा होगा, √6x dx प्लस 2 से 4 ये y निकलेगा सर्कल से, √16 माइनस एक्स स्क्वायर। ये प्रैक्टिस हो गई होगी अब आपकी। इसको देखो अपन कर लेते हैं यहाँ, ये 2 करो इंटीग्रेट, √6 तो ले लो बाहर, तो बोलो कितना हो जाएगा, √6 और मल्टीप्लाई में √x का होगा x पावर 3/2 और 3/2, और इसमें लिमिट रखनी है, समझ पा रहे हैं। यहाँ डाल दो ऐसे 0 से 2 तक, प्लस ये करो इंटीग्रेट, तो x/2 ये ऐसे का ऐसा 16 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर क्या आता है प्लस a स्क्वायर 16 हो गया अपॉन 2 साइन इनवर्स x हो गया, और a का वर्ग कौन करेगा भाई, 4 करेगा। लिमिट ये इसमें ध्यान देना, 2 से 4 है, 2 से 4, और ये बड़ा ब्रैकेट और है, तो ये 2 से 4। इसको देखो अब ऊपर थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको, ये हटा लूँ, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हटा लेता हूँ। तो देखिए ये इसको सोल्व कर देता हूँ ऊपर आपके लिए, ये 2 बाहर है। अब इसमें देखो ये √6 और 2/3 हो गया, ये √6 मल्टीप्लाई 2/3, x की जगह 2 डालोगे तो 2√2 और आ जाएगा, समझ पा रहे हैं ना, और 0 से 0 ही बनेगा, ये पोर्शन हो गया। प्लस इसमें देखो x की जगह कितना डालना है आपको, 4 डालना है, तो 4 डालने से ये 0, और ये यहाँ से पोर्शन बचेगा प्लस में, तो ये तो हो गया 8, और साइन इनवर्स देखो 4 डालोगे तो 1, साइन में 1 होता है π/2 पर, फिर माइनस 2 डालने से क्या बन रहा है, 2 डालने से ये बन रहा है 2 का स्क्वायर 4, और इसमें माइनस करेंगे 4 तो √12, समझ आ रहा होगा, तो √12, और बाहर माइनस है तो ये माइनस ले लो, और 2 डालने से ये कितना बनेगा, ये बनेगा आपके पास 8 वापस, और साइन इनवर्स 2/4 मतलब 1/2, साइन में 1/2 होता है 30, मतलब π/6, तो 8 π/ ये मल्टीप्लाई लगा के बता देता हूँ, ये 6, और ये 2 पूरे के बाहर है, और अभी ये चल रहा है ये भी, तो इसमें देखो ये कितना हो जाएगा, इसमें ध्यान देना, ये 2 है, इसको अंदर एक बार सोल्व कर लें अपन, कितना हो गया, 2 2 जा 4/3, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें और निकाल सकते हो आप, जैसे √12 है ये, तो ले लो √12 ही कर लो इसको, फिर
फिर ये प्लस, ये देखो 2 इससे 4 पाई हो गया, फिर ये माइनस √12 और इसमें कट करो 3 और ये 4π/3 माइनस में 4π/3। तो ये देखो इसमें ये वाला पोर्शन हटा लेता हूं मैं एक बार। तो अब इसको अगर अपन सोल्व करें तो ये देखो, आप इन दोनों को सोल्व करो पहले। तो 4π में से 4π/3 और 2 बाहर भी है अभी, तो 2 को भी आप चलो एक बार तो पढ़े रहने दो। अब ये देखो √12 के टर्म है ये, तो कितना आ जाएगा √12, इन दोनों में कॉमन ले लिया 4/3 और माइनस ये 1 होगा, तो इसमें कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा ये 1/3। फिर इसमें दोनों में 4π कॉमन है, तो इसमें 1 और -1/3, तो ये कितना हो जाएगा 1 - 1/3 हो जाएगा अपने पास 2/3। अब 2 को अंदर ले जाओ, तो ये अब देखो अब √12 को वापस आप कर लो, तो कितना हो जाएगा, एक तो बोलो देखे 2 और 4, इसको 4 3 जा लिख लेंगे ना, और √3 समझ पा रहे होंगे, और नीचे 3 और 2 उसमें भी जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा प्लस में 8 2 जा 16 हो गया π/3। ये आया इसका। अब देखिए, अब जो रिक्वायर्ड एरिया है, नाउ रिक्वायर्ड एरिया, अब लेंगे जो क्वेश्चन वाले ने कहा ना पैराबोला से बाहर वाला रिक्वायर्ड एरिया। तो अब देखिए एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया, ये किसका एरिया चल रहा है आपको ध्यान है ना, OABO, ये रिक्वायर्ड एरिया होगा सर्कल में से। ये हमने जो निकाला है ये वाला, इसको कर देंगे माइनस। तो सर्कल का एरिया होता है πr², सर्कल का πr²। r कितना है सर्कल के लिए, r बोलो, ये रहा 4, तो πr² मतलब r और ये स्क्वायर, πr² से निकालेंगे सर्कल का, और माइनस ये एरिया डाल दो इसमें। ये कितना है 4√3/3 प्लस 16π/3। इसको यहाँ सोल्व कर देता हूँ, ये हो गया 16π और माइनस इसमें जैसे 3 आप एलसीएम ले लोगे, तो ये आपके पास हो जाएगा 4√3 प्लस 16π, और इसको फाइनली आप क्या लिख देंगे, इसमें एक तो 4 कॉमन आ जाएगा, एक 3 एलसीएम ले लो, 4 कॉमन लेके 3 एलसीएम भी ले लो, तो बोलो कितना बचेगा, ये 3 एलसीएम भी लिया है तो ये 12 हो जाएगा ना 12π। अरे भाई 3 एलसीएम भी तो लिया है, 4 हटाया है, तो 4 3 जा 12π हो गया ना ये, और -4 कॉमन ले लिया, कितना बचा √3, इसमें ध्यान देना भाई। तो ये √3 4 लिया ना, ब्रैकेट और लगाओ इसमें, और ये 3 इसमें ऐसे लिया है पढ़ने जैसे, यहाँ ब्रैकेट है ये, तो ठीक है ना, ये माइनस है और 4 ले ही लिया बाहर, पूरे में ही ब्रैकेट लगा रहे हैं, तो ये √3 और 4 लिया है तो 4π प्लस में 4π, और सोल्व हो जाएगा ये। देखो आपको दिख रहा नहीं होगा इसमें, इनसे थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो गया ये। यहाँ देखो अब 12π में से 4π और हो गया माइनस, तो 4/3 और 12 में से 4π कर देंगे 8π और माइनस √3। दिस इज योर फाइनल आंसर, किसमें, स्क्वायर यूनिट में। तो स्टूडेंट ये आप क्वेश्चन नोट करेंगे।